0.6875 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 1.375। तो इंटीजर आपने 1 लिख लिया और फ्रैक्शन आपने 0.375 लिख लिया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 0.6875 इंटू 2 तो आंसर आता है 1.375। तो ये वाला जो इंटीजर पार्ट है आपने इधर लिख लिया और फ्रैक्शन पार्ट 0.375 आपने इधर दूसरे कॉलम में लिख लिया। 0.375 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटीजर 0 बन जाएगा और फ्रैक्शन बन जाएगा 0.75। दोबारा फ्रैक्शन को 0.75 से मल्टीप्लाई 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर 1.5 बनेगा तो फ्रैक्शन 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर 1 आ गया और फ्रैक्शन 0 बन गया। तो इस टेबल से हम लिख सकते हैं 0.6875 इज इक्वल टू टॉप टू बॉटम आपने लिखना है 0.1011, ये इसके इक्वल। तो अगर आपने वेरीफाई करना हो कि आपका क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप इस नंबर को, जो बाइनरी नंबर है, इसको 2 की पावर में अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। अगर आप इन इंडिविजुअल टर्म्स को एक्सपेंड करें और आंसर डेसिमल फ्रैक्शंस में ऐड करें तो आप देखेंगे कि आंसर आपका 0.6875 आएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे ये फ्रैक्शन पार्ट हमने एक्सपेंड किया हुआ है। ओके, अब एग्जाम्पल 1 के अंदर हमने 41 की वैल्यू फाइंड की। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपने देखा कि हमने डिवीजन करके जो इंटीजर पार्ट था उसको जब बाइनरी वैल्यू उसकी फाइंड की, 2 पे डिवाइड किया तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई। और अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन था 0.6875 तो इसकी जब हमने बाइनरी वैल्यू फाइंड की तो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यूज़ किया। अब अगर हमारे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 41.6875, अब इसके अंदर इंटीजर पार्ट भी है, इसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट भी है, इस पूरे की क्या वैल्यू बनेगी बाइनरी के अंदर? 41 हमने एग्जांपल 1 में वैल्यू फाइंड की थी, ये वाली उसकी, और 0.6875 की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की है, तो ये इसका पूरा आंसर बन गया। ये 41 की ये बाइनरी वैल्यू ये हमने एग्जांपल 1 के अंदर फाइंड की है, ये वाली, और ये 1011 ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें इंटीजर पार्ट भी हो, फ्रैक्शन पार्ट भी हो, तो आपने जो इंटीजर पार्ट है उसकी बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन, और जो डेसिमल पार्ट होगा फ्रैक्शन वाला उसकी बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर, जो कि यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है। तो अब ये 41.6875 अगर ये कंप्लीट नंबर है तो इसकी ये बाइनरी वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 0.513, डेसिमल वैल्यू है और उसकी हमने ऑक्टल सिस्टम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम प्रोसीजर है, 0.513 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 4.104। तो इंटीजर पार्ट 4 आ गया, फ्रैक्शन पार्ट 104 आ गया। दोबारा इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर अभी 0 रह रहा है और फ्रैक्शन 0.832 बन जाएगा। 0.832 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर 6 और ये फ्रैक्शन बन गया। इस तरह उसको दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करें, हाँ इंटीजर 5 आ गया और ये फ्रैक्शन बच गए। तो आप ये करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ज़ीरो को इसका ज़ीरो में इसका आंसर कन्वर्ज नहीं हो रहा। तो आपने जब आंसर ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज ना हो रहा हो तो 4 to 5 स्टेप्स तक आंसर फाइंड करना है और उसके बाद डॉटेड लगा देना। तो अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.513 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.406517, आगे डॉट लगा देना कि आंसर अभी कंटिन्यू है और ये ऑक्टल के अंदर इसकी ये इक्विवेलेंट वैल्यू है। अब अगर हमारे पास एक नंबर आता है 153.513, उसकी ऑक्टल वैल्यू क्या बनेगी? 153 हमने एग्जांपल 2 के अंदर वैल्यू फाइंड की यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन, इंटीजर पार्ट की हमने वैल्यू फाइंड की, और 0.513 की हमने आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू फाइंड की। तो 153.513
513, ये 231 हमने एग्जाम्पल 2 के अंदर कैलकुलेट किया था, और एग्जाम्पल 5 में ये अभी हमने ये आंसर कैलकुलेट किया। तो हमारे पास अब ये आंसर बन गया 153.513 का 231.406517 एंड सो ऑन, और ये आंसर आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अनलिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 0.786, ये डेसिमल वैल्यू है, इसकी हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.786 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो 0.786 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर पार्ट 12 आएगा और फ्रैक्शन पार्ट 0.576 आएगा। तो क्योंकि अब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 12 को हम सी लिखते हैं, तो ये इस 12 की जगह हमने सी लिख दिया। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.576, इसको दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 9 आ गया, और ये बच जाएगा 0.216। इस फ्रैक्शन को दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया, 3 आएगा, ये बन जाएगा 0.456। 0.456 को दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया, 7, और ये 0.296 एंड ये सो ऑन। तो ये आंसर भी फ्रैक्शन पार्ट में ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो हम 4-5 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हम लिख देंगे 0.786 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.39374 डॉटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसी तरह अगर हम एग्जांपल 3 और एग्जांपल 6 को कंबाइन करें, एग्जांपल 3 के अंदर हमने 956 की हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड की और एग्जांपल 6 में 0.786 की, तो 956.786 डेसिमल वैल्यू, इसकी जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो 3BC.79374 डॉटेड। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 6 तक हमने ये स्टडी किया कि जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम से बेस 2, बेस 8 और बेस 16 में जाना हो और डेसिमल के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, तो आप डिवीजन का ऑपरेशन यूज़ करें। और अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है तो फिर फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल से बेस 2, बेस 8 और बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यूज़ करेंगे। और अगर एक नंबर के अंदर दोनों आ जाते हैं तो आप इंटीजर पार्ट पे डिवीजन अप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे बेस आर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अभी जो हमने ये 6 एग्जांपल्स देखे, तो इन एग्जांपल्स के अंदर हमने ये देखा कि बेस 10 से बेस 2, बेस 8 और बेस 16 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर बेस 2, बेस 8 और बेस 16 है तो वहाँ से 10 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो ऊपर एग्जांपल्स गिवन थी ये वाली, कि अगर बेस 2, बेस 8 और बेस 16 में आपके पास नंबर्स गिवन है तो आपने उनको उसी बेस की पावर की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स का सम फाइंड करेंगे, तो वो आंसर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एक दो एग्जांपल्स हमारे पास रह गई, वो है कि अगर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, कि अगर आपने ऑक्टल के अंदर नंबर गिवन है उसको हेक्सा के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, या हेक्सा के अंदर गिवन है तो उसको ऑक्टल के अंदर डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी एग्जांपल देखें, हम ये टेबल आपको अभी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ये तो आपको डेसिमल की काउंटिंग पता है, 0 से लेकर 15 तक ये डेसिमल काउंट है। इसकी बेस 0, बेस 2 के अंदर अगर आप वैल्यू फाइंड करें 0 की, टेट्रा 0 आ जाएगा, इस तरह 1 की 0 1 एंड सो ऑन, 10 की 1 0 1 0। तो ये आप बेसिकली ये बेस 10 की बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है 4 बिट्स के फॉर्म में। इस तरह ये बेस 10 है, ये इसकी ऑक्टल वैल्यू है। आप देख सकते हैं 7 तक सेम है, आगे जैसे ही 8 आया तो 8 की डेसिमल 8 ऑक्टल के अंदर 1 0 के इक्वल है। तो ये आप जो ऊपर प्रोसीजर हमने पढ़ा है
कि डेसिमल 8 को ऑक्टल के अंदर आप कन्वर्ट करें तो वो 10 ही बनेगा। इस तरह ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये उसकी फुल काउंटिंग है 0 से लेकर 9 तक, और ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। तो ये टेबल आपको चारों नंबर सिस्टम का ज़बानी याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं बी की वैल्यू हेक्सा में क्या है, तो बी हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 11 और इसकी 1011 बाइनरी वैल्यू और ऑक्टल वैल्यू इसकी 13। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल है, ये एक बाइनरी नंबर गिवन है, उसके अंदर इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है। क्वेश्चन ये है कि जी आप इसकी ऑक्टल वैल्यू फाइंड करें। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपने जो ऊपर पढ़ लिया है कि आप पहले इस सारे नंबर को बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें और डेसिमल को दोबारा फिर आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करें। तो एक मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड जो सबसे ईजीएस्ट है वो हम देखते हैं। वो क्या है, जब भी आपके पास बाइनरी नंबर गिवन हो और आपने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, तो आपने ये जो पॉइंट वाला लोकेशन है, इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे और इस पॉइंट से राइट साइड पे तीन तीन बिट्स को कंबाइन कर लेना है या तीन तीन डिजिट्स को कंबाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसको दरमियान में लिखा, तो ये तीन का ग्रुप बना लिया 011। अब आगे 101, आगे 001, 110 एंड ये एंड पे 10 बच गया, 010 भी आप लिख सकते हैं। तो आपने पॉइंट वाले पार्ट से लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ, अब राइट साइड पे भी देखें, ये पॉइंट 1 का एक ग्रुप बना दिया, आगे 100, आगे 00 एंड सो ऑन। तो आपने लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे 3 1 का ग्रुप बना देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यूज़ लिख देनी है। ये 010 इसकी वैल्यू 2, 110 ऑक्टल के ये टेबल यूज़ करना है। ये देखिए 010 02 वैल्यू, 011 इसकी 03 वैल्यू। अगर आपको ये टेबल ज़बानी याद है तो आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। 110 6 है, 001 1, 1015 011 3, 111 7 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये 0 111 इसकी ऑक्टल में 7 वैल्यू, 1004 0 और 1106। तो ये जस्ट आपने ये वैल्यू बन गई। तो ये सारा जो बाइनरी नंबर है ये इक्वल आ गया 26153.7406। तो मेन टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि जब आपने बाइनरी से ऑक्टल के अंदर वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे और पॉइंट से राइट साइड पे आपने तीन तीन जो 10 है उनका ग्रुप बना लेना है और फिर इस टेबल को यूज़ करते हुए हर ग्रुप की वैल्यू पुट कर देनी है ऑक्टल के अंदर, तो वो आपका नंबर सिस्टम बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 8 है, इसमें एक बाइनरी नंबर गिवन है। अब पूछा गया है कि आप इसको 16 या हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करें। इसका मेथड भी सेम है बिल्कुल, ये बाइनरी से ऑक्टल की कन्वर्जन वाला, लेकिन यहाँ पे आपने पॉइंट वाली लोकेशन से लेफ़्ट और राइट साइड पे 4 4 या 4 4 नंबर्स का या 10s का ग्रुप बनाना है। तो ये देखें, ये पॉइंट है 11010 1011, तो ये एक ग्रुप बन गया, आगे 0110 तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। इस तरह 4 4 का आपने कंबाइन करना है, तो 4 इस साइड पे भी कंबाइन करना है, इस साइड पे भी, तो ये हमारा 4 4 का ग्रुप बन गया। अब आपने जस्ट इस टेबल से वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 0010 ये ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में 2 है। इस तरह अगर ये 1010 आता है तो हेक्साडेसिमल में ये ए है। इस टेबल को यूज़ करते वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये 10 एंड पे बचा, इसकी 2 है, 110 ये 12 है और 12 की वैल्यू सी है, ये 0110 ये 6, 1011 बी, टेट्रा 1 एफ, 0102। तो ये जस्ट ये सारा का सारा नंबर जो बाइनरी नंबर इतना बड़ा नंबर था, ये इजीली
बाइनरी से हेक्सा के अंदर कन्वर्ट हो गया। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 9। इसमें ऑक्टल से एक ऑक्टल नंबर गिवन है और पूछा गया है कि उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड करें। तो टेक्निक ये होगी, ऑक्टल से जब आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 3-3 का ग्रुप बना के, फिर उस बाइनरी को दोबारा हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 4-4 का ग्रुप बना के। तो ये है 673.124। 6 की वैल्यू 110, 7 की वैल्यू 111, 3 की वैल्यू 011। अब ये वैल्यूज़ आपको टेबल से ज़ुबानी याद होनी चाहिए। 1 की 3 बिट में वैल्यू 001, 2 की 010, 4 की 100। तो ये आपका ऑक्टल नंबर है, ये उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू आ गई। अब ये 3-3 के ग्रुप में। अब आपने काम ये करना है कि अब आप अज्यूम करें कि इस दरमियान में स्पेस नहीं है, ये एक बड़ा सा बाइनरी नंबर है, इसके 4-4 के ग्रुप बना लें तो ये बन जाएगा 1101। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन थी जो मैंने अभी कर दी है। तो ये 673.124 है, ऑक्टल के अंदर ये इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई। आपने हर ऑक्टल डिजिट की 3 डिजिट के अंदर बाइनरी की वैल्यू पुट कर देनी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अभी हमारे पास बाइनरी नंबर आ गए, इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आपने ये सारा नंबर पहले कंबाइन करके लिख देना है, फिर पॉइंट वाले लोकेशन से लेफ़्ट और राइट साइड पे 4-4 के ग्रुप बना लेंगे। तो ये पॉइंट लोकेशन है, इसके इस तरफ भी 4-4 नंबर्स का ग्रुप और इसके राइट साइड पे भी 4-4 नंबर्स का ग्रुप बन जाएगा। तो 1011 टेबल में अगर आप इसकी वैल्यू देखें 1011 ये बी है हेक्साडेसिमल में, तो ये भी बी बन जाएगा, ये भी बी बन गया और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा 1 बी बी। आगे 010010 ये 2 है और 1010 हेक्स वैल्यू इसकी ए है और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, या आप इसको 4 जीरोज़ भी कंसिडर कर सकते हैं, इस 1 को भी 0001 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास था ऑक्टल वैल्यू, ये इस हेक्साडेसिमल वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो आप इसको लिख सकते हैं 673.1248 in octal is equal to 1BB.2A0 in हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक एग्जांपल और रह गई, वो आप लोगों ने खुद करनी है कि अगर आपके पास ऑक्टल वैल्यू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया कि आप ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू फाइंड करें। उसका प्रोसीजर ये होगा कि आपने पहले जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है आपने उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी और इस टेबल को यूज़ करते हुए फिर आपने 3-3 का ग्रुप बनाना है और 3-3 का ग्रुप बनाकर आपने वैल्यू को दोबारा बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर देना। मैंने एक लास्ट एग्जांपल और ऐड की है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है और हमने ऑक्टल में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। ए की 4 डिजिट वैल्यू पुट करनी है 1010, 6 की 0110, डी की 1101, 5 की 0101, एफ की एक्स्ट्रा 1। अब ये 4-4 की ग्रुप्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले आप इनको कंबाइन करना है और फिर 3-3 का ग्रुप बना देना है पॉइंट जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसकी लेफ़्ट साइड से और उसकी राइट साइड से। तो ये मैंने इनको कंबाइन कर दिया और यहाँ पे 3-3 का ग्रुप बना दिया। तो ये 101, नेक्स्ट 101, 001, 101। अब यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे ये 3 आ गए, ये 3 आ गए और ये 2, ये 8 पूरे हो गए।
यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी इस पे ज़ीरो पुट कर लेना ताकि आपके 3 का ग्रुप पूरा हो जाए। तो अब आपने जस्ट टेबल से वैल्यूज़ पुट करनी है। ऑक्टल के अंदर 1015 है, 001 1 है, 101 ये भी 5, ये 101 5, 0.010 ये 2, 1117 110 ये 6। तो अब आप लिख सकते हैं कि ये A6D.5F इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 5115 5155.276 इन ऑक्टल। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट नंबर सिस्टम जिसमें बेस 2, बेस 8, बेस 10 और बेस 16 और उनकी आपस में कन्वर्जन और उनकी एग्जाम्पल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।